अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज चलिए हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट उसमें जो ऑर्गेनेल्स होता है राइबोसोम, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली में राइबोसोम होता क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आज हम इसके बारे में ही आपको बता रहे हैं। राइबोसोम का सबसे पहले इन्वेंशन पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसने किया था, ये एक रोमानियन साइंटिस्ट था और इसने ही इसका इन्वेंशन किया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तक नहीं था तब तक तो लोगों को इतना डिटेल्स इन ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो लोगों ने देखा कि सेल के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको जब जूम करके देखा तो पता चला कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका क्या फंक्शन है। राइबोसोम जो है वो आपको एक सेल के अंदर, बीच में तो आपको मालूम है ये न्यूक्लियस है, और राइबोसोम जो है वो आपको ग्रैनुअल दानेदार के शक्ल में आपको फ्लोट करता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, ये पूरा फ्लोट कर रहा है। यानी ये जो ये सेल वॉल हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स, एक ये रिवर है और इसमें ये फ्लोट करते रहते हैं। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ही लिया। अब ये दूसरा है जो है राइबोसोम, तो ये आपको जैसे लगेगा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म में ऐसे करके रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग जूम करके देखते हैं तो जूम करके देखने पर इस पता चलता है कि ये इस तरह से दो यूनिट से मिलकर के बनता है, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट, है ना। तो इसे ही हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये एक छोटा यूनिट होता है और एक ये बड़ा यूनिट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल यूनिट और इसे हम लोग बोलते हैं लार्ज यूनिट। ठीक है ना, लार्ज यूनिट यानी दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम का मेनली काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। ये जितने भी सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि ये जो ऊपर का सब यूनिट होता है और नीचे का जो सब यूनिट होता है, ये सब राइबोसोमल आरएनए और डीएनए से मिलकर के बनता है। आरएनए और डीएनए से मिलकर के ये बनता है, और यहाँ पर जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो ये नीचे वाले में एक छोटा सा पोर होता है, उससे वो प्रोटीन बाहर जो है वो निकलता है, सेल को हेल्प करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो राइबोसोम है वो कभी कभी किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल से अटैच्ड रहता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप आगे उसके इसके बारे में हम अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कभी कभी अटैच्ड होता है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अटैच्ड होता है राइबोसोम, तो उसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ, स्मूथ नहीं होता है। और जिससे भी अटैच रहता है राइबोसोम तो वहाँ पे खुरदुरा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा अटैच रहता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा राइबोसोम अटैच रहता है। तो ये जो राइबोसोम अटैच रहता है, ये इसका एक डेंसिटी और साइज के हिसाब से इसको हम लोग 17S, 18S, 50S बोलते हैं। अब आप लोग ये समझोगे कि मैम ये 70S क्या है, 80S क्या है और ये 50S क्या है। देखो, बहुत कोई भी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके शेप साइज के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं इसमें कि वो बहुत बड़ा। अगर कोई काफ़ी लंबा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे वो बहुत बड़ा है, नहीं। अगर कोई काफ़ी चौड़ा है तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो सबसे बड़ा है। इसमें हम लोग सेडिमेंट, जैसे कि अगर हम लोग एक बीकर लेते हैं, इसमें हम लोग कोई भी केमिकल अगर डालते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डाले, राइबोसोम डाले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाले, तो वो उसका साइज क्या है और वो कितनी डेंसिटी से नीचे सेडिमेंट होता है। जैसे पानी में आप कोई चीज़ घोलते हो तो वो जल्दी बैठ जाता है, तो जितना जल्दी वो बैठता है और जितना जल्दी वो उसके अंदर नीचे सेडिमेंट होता रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग बोलेंगे वो बड़ा है। तो जैसे कि अगर हम लोग इस ऊपर वाला पोर्शन को डालेंगे तो वो कम टाइम में होगा, तो इसका साइज कुछ कम होगा, मतलब इसका डेंसिटी जो है वो कम होगा। और नीचे वाले को, ये भारी है तो ये जल्दी बैठ जाएगा, है ना, नीचे जल्दी सेडिमेंट होगा, तो इसका साइज बड़ा है। और ये तो इसको जो सबसे पहले सेव्ड बर्गर एक वैज्ञानिक थे,
उन्होंने बताया था, इसलिए एस नाम उनका जुड़ता है। और एस से आप सेडिमेंट भी याद रखोगे। तो ये जो 70s और 80s होता है, ये जो 80s और 70s ये जनरली यूकारियोटिक में होता है। यूकारियोटिक एनिमल मतलब जो ज़्यादा एडवांस्ड है, और जो कम होगा 50s 40s ये प्रिमिटिव यानी प्रोकारियोटिक्स, जो कि जैसे अमीबा, यूग्लिना, क्योंकि उसमें 70s नहीं होता है, 80s नहीं होता, उसमें 50s कम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राइबोसोम को हम लोग 70s 80s क्यों कहते हैं, ड्यू टू सेडिमेंट कोएफिशिएंट। सेडिमेंट कोएफिशिएंट की वजह से कि जो जितना जल्दी पानी में बैठ जाए नीचे, उनके साइज के हिसाब से, उनके डेंसिटी के हिसाब से, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं 70s 80s। ये डिफरेंट समझ जाइए। और जितने भी यूकारियोट्स हैं, जितने भी एडवांस हैं, प्रिमिटिव नहीं है, यूकारियोट्स जो मल्टी सेलुलर हैं, उसमें 70s और 80s ही होता है। ठीक है ना। तो एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो आप लोगों ने राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि राइबोसोम क्या होता है। एक छोटा छोटा ग्रैनुलर के रूप में होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। लेकिन जब हम लोग जूम करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें इस तरह का नजर आएगा। 2 सब यूनिट से बना रहता है। दोनों सब यूनिट्स के बीच में जो होता है वो मैग्नीशियम लेयर होता है, और इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए डीएनए रहता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नीचे वाले सब यूनिट में एक पोर रहता है, जहाँ से प्रोटीन बाहर निकलता रहता है। और ये राइबोसोम में, यूकारियोट्स में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन का जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो राइबोसोम ही देता है। इसलिए राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री भी बोलते हैं। किस चीज़ की? प्रोटीन की फैक्ट्री। एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि राइबोसोम बनता कहाँ पे है ना, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा पार्ट होता है, जिसका अभी उतना डिटेल नहीं पता चला कि एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या है, जिसे कि हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस के अंदर आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। अभी इतना पता चला है कि जो न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियोलस से होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 सब यूनिट में होता है, जब हम जूम करके देखेंगे। और कभी कभी राइबोसोम किसी ऑर्गेनेल से अटैच्ड भी रहता है, और जनरली ये ग्रेन्युलेटेड धीरे धीरे इसमें साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। और ये इसके साइज और डेंसिटी के हिसाब से इसे हम लोग 70s 80s 50s 55s कहते हैं। ये जो 80s 70s है ये जनरली यूकारियोटिक में होता है, हैवी मतलब एडवांस एनिमल्स में होता है। और जो 50s होता है वो प्रिमिटिव यानी प्रोकारियोटिक्स एनिमल, जैसे प्रोटोजा वगैरह में, है ना। और इनके सबसे पहले जो है पैलेड एक रोमानियन साइंटिस्ट थे हंगरी के, उन्होंने निकाला था। इसके बाद जब इसका मैकेनिज्म का स्टडी किया गया, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किया गया, तो वेंकटरामन, एडे और थॉमस, इन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि उन लोगों ने राइबोसोम को यूज़ करने के लिए, का पता लगाने के लिए इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत सारा केमिकल यूज़ किया था। इसीलिए उस केमिकल की वजह से इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, एस का मतलब जो होता है वो एक साइंटिस्ट हैं जिनको सेव्ड बर्गर कहा जाता है। सेव्ड बर्ग, है ना। ये सेव्ड बर्गर की वजह से ही एस लगता है, या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ये छोटी सी चीज़ है। राइबोसोम एकदम दानेदार ग्रेनुलर होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसमें देखो कितना सारा चीज़ है। ये 2 सब यूनिट है ना। और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। ये सब तो आपको पता ही है कि एमिनो टाइप पेप्टाइड बनाता है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि पॉलीसोम जो है वो क्या होता है। पॉलीसोम भी एक बहुत अच्छा सा टर्म है। पॉलीसोम अक्सर पूछा जाता है कि पॉलीसोम क्या होता है। तो जब बहुत सारा राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, ये मैसेंजर आरएनए हो गया, जब इसमें बहुत सारा सो मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड। मैसेंजर आरएनए से जब बहुत सारे राइबोसोम 1 2 3 4 5 6 जितने भी राइबोसोम अटैच रहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीसोम। उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए से अटैच रहते हैं, जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन बनाएंगे, तो उसे हम लोग पॉलीसोम्स कहते हैं, है ना।
बस ये इतना याद रखिए, आप लोगों को 6-7 पॉइंट मिल गया। और राइबोसोम के बारे में कोई भी पूछता है तो आप लोग फौरन बता दीजिए। इसके पहले डे ने बताया था, बहुत सारे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि राइबोसोम को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए गए थे। इनके 2 यूनिट होते हैं और इसमें राइबोसोमल आरएनए और 30 प्रोटीन होता है। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए होगा। और प्रोटीन जब बन जाता है तो छोटे से पोर में बड़े सब यूनिट से निकल जाता है। पॉलीसोम किसे कहते हैं? जो कि बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ अटैच्ड होते हैं तो उन्हें हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। ये 7 राइबोसोम जो होता है वो 70S, 80S, 50S का होता है। 80 और 70S यूकैरियोट्स में होता है, एडवांस में होता है, और 50S वगैरह जो होता है वो प्रिमिटिव यानी प्रोकैरियोट्स में होता है। और जो आपके राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। जब वो अटैच रहते हैं तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो और इनका फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोलस से में ही होता है, जो कि न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है। बहुत डेंस होता है और डार्क कलर का होता है, और इसी न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो कैसा लगा ये? इसको आप बार बार सुनिए, आपको एकदम याद हो जाएगा, और आप कोई भी आराम से इस पे आपको इसके बारे में, आप अगर आप लोगों के क्लास के हिसाब से यानी 10th तक के लिए इतना काफ़ी है। इससे आप जितनी हायर स्टडी करोगे उसमें आपको डिटेल होता जाएगा ना। तो अभी बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी 2 दिन में। जब तक आप इसे पढ़िए, याद कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। धीरे धीरे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताऊंगी। न्यूक्लियस ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो कि बॉस है, जो कि सबसे बड़ा कंट्रोल करता है और ये सबको बोलता है राइबोसोम तुम प्रोटोसिंथेसिस बनाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा ये फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया तुम पावर जनरेट करो। तो ये हेड है ना। और बाकी सारे ऑर्गेनल्स काम इसी तरह से करते रहते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरह से ये हमारा सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।